नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया। चले पहले समझते हैं इसको। चलो, यहां पर आप देखो हमने एल्किल हैलाइड ले रखा है ना। और एरो पर आप देखो, एरो पर क्या लिखा हुआ है, एल्कोहलिक KOH, है ना। चलो, अब यहां पर आप देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये हेलोजन और ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उसे हम बोलेंगे बीटा कार्बन। तो ये है बीटा कार्बन, है ना। चलो, तो समझ में आया अल्फा बीटा किस प्रकार से देखना हमको। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से जाता है हेलोजन और बीटा कार्बन से जाता है हाइड्रोजन, है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो आप इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर आप देखो क्या बन रही है, एल्कीन। तो यहां पर क्या बन रही है, एल्कीन। चलो, तो यहां पर आप देखो देखो अल्फा कार्बन से क्या गया, हेलोजन, और बीटा कार्बन से क्या गया, हाइड्रोजन। तो भाई यहां से जो हेलोजन है और हाइड्रोजन जो है वो विलुप्त हो गया, है ना। चलो पढ़ो इसे। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो जो हेलो एल्केन है वो कैसी होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, मतलब उसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन से मतलब है भाई बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन्हीं को हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे, है ना। तो क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपको यहां पर लेना पड़ेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये KOH लिया हुआ है, और एल्कोहलिक लेना पड़ेगा आपको, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलियन, भाई ये आप इस प्रकार से लिख दो, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है। विलोपन का मतलब है भाई वो अभिक्रिया में बाहर चले जाएंगे। भाई यहां पर आप देखो हेलोजन अपने को दिख रहा, पर इधर आप देखो इसमें हेलोजन दिख रहा है क्या, हेलोजन गायब हो गया, विलुप्त हो गया ना। विलुप्त मतलब वो निकल जाते हैं, है ना। और यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन है बीटा पर, 3, पर यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 2, मतलब एक हाइड्रोजन और हेलोजन विलुप्त हो गया, है ना। इसीलिए तो भाई हम इसे विलोपन अभिक्रिया बोल रहे हैं। और हाइड्रोजन जो है वो बीटा से जाता है, हाइड्रोजन कहां से जा रहा, बीटा कार्बन से, तो इसे हम बीटा विलोपन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बीटा विलोपन। पढ़ो, इसके परिणाम स्वरूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो भाई यहां पर जो प्रोडक्ट है, उत्पाद क्या बन रहा है, एल्कीन। चलो आगे देखो, चूंकि विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित होते हैं, अतः इसे सामान्यतः बीटा विलोपन भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि भाई यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कहां से विलुप्त हो रहे हैं, बीटा कार्बन से, या फिर अपन न्यू बोल दो कि भाई जो बीटा हाइड्रोजन है वो विलुप्त हो रहे। समझ में आ रहा जो बोल रहा हूं, तो भाई बीटा हाइड्रोजन बोल दो, या फिर यूं बोल दो कि भाई बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन विलुप्त हो रहा है, इसीलिए अपन इसको बीटा विलोपन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अब भाई यहां पर आप देखो ये क्वेश्चन है, और अब अपन इसमें देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो इसमें देखो, पहले अपन कार्बन देखते हैं। तो भाई ये वाला जो कार्बन है, मैंने क्या बोला था भाई, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे क्या मानना है, अल्फा। तो ये वाला कार्बन अल्फा। अब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, तो ये वाला बीटा कार्बन। चलो, और इधर आप देखो, ये अल्फा से एक कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन भी क्या हुआ, बीटा कार्बन। तो यहां पर आप देखो भाई, जो बीटा कार्बन है वो एक से ज्यादा है। भाई कितने बीटा कार्बन आ रहे हैं यहाँ पर, दो। तो इस कंडीशन में दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे इस कंडीशन में, दो। चलो देखो, अब अपन ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं अपन इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल देते, इस वाले बीटा से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये बन जाएगा। भाई यहां से जब आप हाइड्रोजन निकालोगे इस बीटा कार्बन से, तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, ये आप देखो। और यदि अपन बीटा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकाले, इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाले, है ना, तो भाई डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। तो इस वाली कंडीशन में आप देखो, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। अच्छा नाम लिखो, तो नंबरिंग करो पहले। तो इसमें तो आप इस तरफ से नंबरिंग करो, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। चलो इसमें नंबरिंग यहां से होगी, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गई। चलो अब आप देखो इसमें कितने कार्बन है, 5। तो नाम लिखो, पेंट। चलो, और डबल बॉन्ड देखो कौन से कार्बन पर है, 2 नंबर के, 2 नंबर के कार्बन पर है डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। चलो ये नाम हो गया, इसका नाम लिखो। तो कार्बन इसमें भी 5 ही है, तो पेंट, और इसमें देखो डबल बॉन्ड 1 नंबर के कार्बन पे ये, तो पेंट 1 इन। अब भाई यहां पर आप देखो दो प्रोडक्ट बन रहे, तो भाई जब प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन रहे, जैसे यहां पर 2 बन रहे, तो भाई इसमें एक मुख्य प्रोडक्ट होगा, एक जो प्रोडक्ट है वो मुख्य होगा। अब भाई ये कैसे पहचानोगे कि कौन सा मुख्य है, चलो तो इसके लिए आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए एल्किल समूह को देखना है। जिस प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, वो मेजर प्रोडक्ट होता है। जैसे इस वाले में आप देखो भाई, इधर आप देखो
एक तो एल्किल समूह ये आ गया इधर, ये डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा, और इधर आप देखो ये, तो इसमें आप देखो दोनों तरफ जुड़े हुए, तो ये हो गया भैया मेजर। ये मेजर प्रोडक्ट। और यहां पर आप देखो इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन पर देखो कोई एल्किल समूह है क्या? नहीं है। पर इधर आप देखो है, तो इसमें आप देखो एक ही है भाई, इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन से देखो ये एक ही जुड़ा हुआ है, तो उसमें कितने एल्किल समूह है? दो। पर इसमें कितना है? एक। तो भाई जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होते हैं वो मेजर होता है ना, और जिसमें कम जुड़े होते हैं वो माइनर होता है। तो ये वाला माइनर हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। चलो, तो ये जो मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट को हम हिंदी में बोलेंगे मुख्य उत्पाद, है ना। और जो माइनर प्रोडक्ट होता है इसको हम बोलते हैं अल्प, क्या बोलेंगे? अल्प उत्पाद, है ना। भाई ये ज्यादा मात्रा में होता है और ये कम मात्रा में होता है ना। चलो नोट करो ऐसा कैसे जल्दी से। चलो कर लिया नोट? देखो इधर, अब उसी के बारे में लिखा हुआ है, ये जो अपन ने पढ़ा है इसी के बारे में लिखा हुआ है ना। चलो पढ़ो। यदि एक से अधिक बीटा कार्बन परमाणु उपलब्ध होने के कारण, मतलब वो कंडीशन जब बीटा कार्बन एक से ज्यादा हो, भाई जो भी आपको एल्किल हैलाइड दिया हुआ है उसमें बीटा कार्बन एक से ज्यादा है उस कंडीशन में, है ना, होने के कारण एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, तो भाई यहां पर आप देखो इसमें दो बीटा कार्बन है, तो भाई आप देखो प्रोडक्ट में दो प्रकार की एल्कीन बन रही है। कितने प्रकार की एल्कीन बन रही है? दो। भाई आप देखो एक प्रकार तो पेंट टू इन, है ना, और दूसरा क्या बन रहा है? पेंट वन इन। दो टाइप की बन रही ना। चलो, बनने की संभावना हो तो सामान्यता एक एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है ना। चलो, अब इसी को अपन वी हाइड्रो हेलोजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी हाइड्रो हेलोजनन, क्योंकि भाई यहां पर हाइड्रोजन और हेलोजन का क्या हो रहा है? विलोपन, है ना। तो क्या बोलेंगे? वी हाइड्रो हेलोजनन, है ना। चलो, तो वी हाइड्रो हेलोजनन इंग्लिश में बोलेंगे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित, चलो उत्पाद नहीं लिखा हुआ है ना, बाकी आप बोल सकते हो, एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विक आबंध कार्बन परमाणुओं पर एल्कील समूहों की संख्या अधिक होती है ना। चलो, तो ये मेजर पता चल जाएगा अपने को कि मेजर कौन सा है, इस तरीके से, है ना। तो ये अपन ने लिख रखा जो अभी पढ़ा था उसी के बारे में। भाई टू ब्रोमो पेंटेन, है ना। तो टू ब्रोमो पेंटेन मुख्य उत्पाद क्या देती है? पेंट टू इन, है ना। यहां पर देखो ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला, और ये वाला माइनर है ना। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट? आगे देखो। चलो, अब अगला हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया, है ना।
चलो तो ध्यान रखना, इधर देखो। तो यहां पर आप देखो, हमने ये एल्किल हैलाइड ले रखा है और हम करवाते हैं Mg धातु के साथ अभिक्रिया, है ना। तो यहां पर आपको ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। ध्यान रखना क्या लेना पड़ता है यहां पर, ड्राई ईथर। तो आपको करना क्या है, बहुत आसान है। यहां पर ये जो Mg है ये यहां पर जाकर जुड़ जाता है, मतलब कार्बन और हेलोजन, है ना भाई, ये कार्बन और ये हेलोजन। तो कार्बन और हेलोजन के बीच में जाकर जो Mg है वो जुड़ जाएगा। चलो इधर देखो क्या बनेगा। तो देखो CH3 CH2 CH, अच्छा दो ही कार्बन है ना, CH2 CH2। अब आप देखो ये यहां पे जाकर जुड़ गया, तो ये Mg और ये Br, है ना भाई, यहां पर जाकर जुड़ा ना बीच में, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो लिख लेते हैं अपन इधर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो भाई ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये कार्ब धात्विक यौगिकों का एक समूह होता है ना। क्या है ये, कार्ब धात्विक यौगिकों का एक समूह होता है ना। पूरा इस प्रकार से, जैसे अपन ने यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है, CH2 सॉरी CH3 CH2, इसकी जगह पर आप और भी कोई इस प्रकार का ले सकते हो, है ना। चलो तो भाई ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये कार्ब धात्विक यौगिक होता है। क्या है ये, कार्ब धात्विक यौगिक। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में कम से कम एक कोवेलेंट बॉन्ड हो, कार्बन और मेटल के बीच में कम से कम एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसे हम बोलेंगे कार्ब धात्विक यौगिक। क्या बोलेंगे उसे, कार्ब धात्विक यौगिक, है ना। चलो देखो पढ़ो, अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड, है ना। कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। ये पहले भी मैंने बताया है कि भाई जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। चलो देखो, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX कार्ब धात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है ना भाई। ये R की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, R की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। CH3 ले लो, C2H5 ले लो, या इसी टाइप का और कुछ आप ले सकते हो, है ना। कार्ब धात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है, इन्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अपन इनको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएजेंट हेलोजन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सॉरी, है ना, सुनो फिर से देख लेते हैं अपन। ये रिएजेंट हेलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, भाई ये आप देखो हमने क्या लिखा हुआ है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, है ना। ध्यान रखना भाई, हेलो एल्केन, इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, या फिर आप
एल्किल हैलाइड बोल दो, क्या बोल सकते हो, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की आप अभिक्रिया Mg के साथ करवाओ और साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, नोट करो। चलो कल्याण नोट, आगे देखो। चलो अब यहां पर आप समझो थोड़ा सा, जैसे आर आर एम जी एक्स, है ना। अब यहां पर आप देखो भाई, आर और एम जी में यदि हम देखें तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी, आर। भाई आर क्या है, कार्बन, आर क्या है, कार्बन। आर की जगह पर आप CH3 ले लो, है ना, या C2H5 ले लो, है ना, या फिर आप इसी प्रकार का और कुछ ले सकते हो, है ना। चलो देखो, तो आर और Mg में यदि हम देखें तो भाई ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, आर की। भाई आर क्या है, कार्बन मानो, है ना, क्योंकि आप देखो ये CH3 कार्बन, C2H5 कार्बन, है ना। तो ये जो Mg है इससे कौन जुड़ा होता है, कार्बन। चलो, तो यहां पर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, तो कार्बन पर आंशिक ऋणावेश और Mg पर आंशिक धनावेश। इसी प्रकार ये हेलोजन पर हम देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा आंशिक ऋण, है ना। तो आप ध्यान रखना भाई, यहां पर ये वाला जो बॉन्ड होता है आर और Mg के बीच का बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये, कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड। चलो, और यदि हम Mg और X के बीच का बॉन्ड देखें, Mg और X, तो ये वाला बॉन्ड होता है आयनिक। ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड। चलो, तो ये चीजें ध्यान रखना। चलो पढ़ लो एक बार। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन मैग्नीशियम बंद, मतलब किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन, कार्बन मैग्नीशियम, ये वाला बंद सह संयोजक आबंध होता है, परंतु विद्युत धनी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह आबंध अत्यधिक ध्रुवी होता है। भाई आप देखो ये बॉन्ड कैसा है, ध्रुवी है। चलो, मैग्नीशियम तथा हेलोजन आबंध, ये वाला मैग्नीशियम और हेलोजन, हेलोजन आबंध आवश्यक रूप से आयनिक होता है। चलो इतना समझ में आ रहा है, चलो नोट करो ये। चलो आगे देखो। चलो, अब यहां पर आप देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया हम जल के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, जल के साथ, है ना। और यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर। क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर। चलो, तो यहां पर अपन इसको
जल को तोड़ते हैं ना, तो जल को जब आप तोड़ोगे तो जल में क्या होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, है ना। चलो अब मेरे को आप लोग ये बताओ, ये R पर आंशिक ऋण और Mg पर आंशिक धन आवेश आएगा। इस प्रकार से आप देख लो, R पर आंशिक ऋण और Mg पर आंशिक धन। चलो अब होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ो आप नेगेटिव के पास, और जो नेगेटिव है उसको जोड़ो आप पॉजिटिव के पास। भाई पॉजिटिव को किस पर जोड़ दो, नेगेटिव, और नेगेटिव को किस पे जोड़ दो, पॉजिटिव। बड़ा आसान है। चलो इधर देखो क्या बनेगा, तो यहां पर बन जाएगा आर एच, तो ये तो क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन प्लस Mg OH और X, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहां पर क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन। क्या बन रहा है यहां पर, हाइड्रोकार्बन। चलो पढ़ लो एक बार। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, है ना। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, तथा किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन से अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। भाई ये जो H पॉजिटिव होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन से अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। यहां तक कि जल, अल्कोहल तथा एमीन भी इन्हें संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त अम्लीय होते हैं, है ना। आप जल ले लो, अल्कोहल ले लो, एमीन ले लो, है ना, ये भी पर्याप्त अम्लीय है। अच्छा ध्यान रखना, नीचे ये जो लिखा हुआ है ये और देख लो। अतः ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक, है ना, ये हिंदी में इसको ऐसे ही लिखते हैं, है ना। अभिक्रियक के साथ अभिक्रिया के समय लेस मात्र नमी को भी निकालना आवश्यक है। मतलब भाई यहां पर नमी नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए अभिक्रिया को शुष्क ईथर में किया जाता है। भाई ये आप देखो अभिक्रिया में अपन ने क्या लिखा हुआ है, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर लिया ना। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। चलो अगला है वोल्टेज अभिक्रिया, है ना। चलो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो, इसमें जो भी आप एल्किल हैलाइड लोगे, जो भी आप एल्किल हैलाइड लोगे उसके आपको 2 मोल लेना है। कितने मोल लेना है, 2। और यहाँ पर आपको सोडियम धातु के साथ उसकी अभिक्रिया करवानी है, और साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर। तो यहाँ भी बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा यहाँ पर भी, हाइड्रोकार्बन। चलो देखो,
चलो तो जोड़ो अब इसको इधर लाके। तो ये आर आर और ये निकल जाएगा, तो ये 2NaX इस तरीके से बाहर चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। चलो पढ़ लो एक बार। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, है ना। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम धातु, जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगने कार्बन परमाणु होते हैं। भाई यदि अपन देखें तो ये जो हाइड्रोकार्बन बना हुआ है, जो भी आप एल्किल हैलाइड लोगे उसकी तुलना में कार्बन डबल हो जाएंगे, क्योंकि भाई आप देखो ये आपस में जुड़ रहे हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं, है ना। चलो नोट करो ये अच्छे से पूरा। चलो कल्या नोट। तो यहां पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना। और यहां पर अपनी जो एल्किल हैलाइड की हम अभिक्रिया पढ़ रहे थे, एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे, ये यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है ना। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है अपन कल कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलो।